नमस्कार छात्रों, बीए सेकेंड ईयर में आपका सबका स्वागत है। विषय राजनीति विज्ञान। तो बीए सेकेंड ईयर में आपने इसके पहले जो संविधान का निर्माण है, संविधान की विशेषताएं, संविधान के निर्माण की स्रोत, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा आपने। और आज आप लोग तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, मौलिक अधिकारों को आज पढ़ेंगे। तो मौलिक जो अधिकार हैं ये भारतीय संविधान के भाग 3 में कहाँ पे इनका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार कहते किन्हें हैं, मौलिक अधिकार किन्हें कहा जाता है, तो ये पता होना चाहिए। तो मौलिक अधिकार का आशय क्या होता है? मौलिक अधिकार का मतलब वे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होने के कारण उनको मौलिक कहा गया है। वे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए कैसे हैं? आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, इस कारण उनको मौलिक कहा गया है। यानी व्यक्ति के जीवन को एक तरह से श्रेष्ठ और आदर्शपूर्ण बनाने के लिए क्या होना चाहिए? समाज से कुछ उसको स्वतंत्रता या सुविधाएं प्राप्त होना चाहिए। तो यही मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए जो एक तरह से क्या प्राप्त है, ये भी कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा या संविधान के द्वारा जो हमें व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं, इन सुविधाओं को भी हम अधिकार कह सकते हैं। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। तो जो भारतीय संविधान में इनका उल्लेख किया उन पर आज हम विचार करेंगे, पढ़ेंगे इनको। यानी मौलिक अधिकारों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 3 में। और प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार थे वो 7 थे, अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। मतलब प्रारंभ से हम पढ़ते आ रहे हैं मौलिक अधिकार, छोटी क्लासों में भी हमने पढ़े हैं, लेकिन आज हम उनको विस्तार से पढ़ना है। जैसे जैसे क्लासें उच्चीकृत होती जाती हैं, क्लासों में आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे इनका विस्तार आपको मिलेगा। तो प्रारंभ में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में कितने हैं? 6। तो जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, वो 44 में संविधान संशोधन द्वारा कानूनी यानी वैधानिक अधिकार बना दिया गया था। तो हम इन 6 अधिकारों को पढ़ेंगे। अब 6 अधिकारों को हम विस्तार से पढ़ना है। वैसे तो हम लोग नीचे की क्लास में पढ़ चुके हैं कि अधिकार जो मौलिक अधिकार होते हैं 6 होते हैं, वो ये हैं, इस तरह के हैं, लेकिन इनका विस्तार से, जैसे विस्तार का मतलब पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार। तो समानता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद इसका 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। जो समानता का अधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक किया गया है। तो ये हम विस्तार से पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 14 में क्या उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है और अनुच्छेद 18 में क्या है। तो हम एक एक मौलिक अधिकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो विस्तार से अध्ययन के लिए हम पहला जो अधिकार है समानता का अधिकार, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद जो 14 है ये हमें कौन सी समानता देता है? ये अनुच्छेद 14 हमें कौन सी समानता देता है? तो पहला जो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। यानी पहले समानता क्या है? अनुच्छेद 14 के द्वारा विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति कैसा है? समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का, कोई भी भाषा बोलता हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, है उसको अनुच्छेद 14 के द्वारा कौन सी समानता दी गई है? विधि के समक्ष समानता। और अनुच्छेद जो 15 है इसमें कौन सी समानता का उल्लेख किया गया है? सामाजिक समानता।
सामाजिक समानता। सामाजिक समानता यानी सामाजिक समानता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति समाज में समान समझा जाएगा, यानी सार्वजनिक हित की सभी वस्तुओं का प्रयोग कर सकते हैं सभी लोग, है उस पर किसी भी आधार पर उनको रोका नहीं जा सकता है। समाज की यानी सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग कोई भी कर सकता है, उनको किसी आधार पर रोका नहीं जा सकता। ये हमें अनुच्छेद 15 ऐसी समानता देता है। फिर अनुच्छेद 16 कौन सी समानता देता है? अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में समानता। सरकारी नौकरी में समानता, यह अनुच्छेद जो 16 है ये हमें कौन सी समानता देता है? जो भी सार्वजनिक यानी सरकारी जो सर्विसें होती हैं, सार्वजनिक जो पद होते हैं उनको कोई भी व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। योग्यता के आधार पे कोई व्यक्ति उनको ग्रहण कर सकता है। सभी को समानता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, किसी भी तरह मतलब कोई भी लिंग का हो, उसको अनुच्छेद 16 के द्वारा सरकारी नौकरी में समानता दी गई है। अब अनुच्छेद 17 के द्वारा कौन सी समानता दी गई है? यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया है। क्या किया गया है? अस्पृश्यता का अंत। नोट करो, अस्पृश्यता का अंत यानी अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत यानी भेदभाव को खत्म किया गया है, इसका अंत किया गया है, अंत कर दिया गया। तो यानी ये हमें अनुच्छेद जाति के आधार मतलब किसी भी आधार पे अब भेदभाव नहीं किया जा सकता है, छुआछूत नहीं मान सकते। ये इसका अनुच्छेद 17 के द्वारा एक तरह से इसका अंत कर दिया गया। अब अगर कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो वो दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 के द्वारा, अनुच्छेद 18 में हमें कौन सी समानता दी गई? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जो पहले उपाधियां थी जैसे सूबेदार हैं, लम्बरदार हैं या गांव का कोई राजा साहब है, इस तरह की जो उपाधियां प्राप्त होती थी प्रारंभ में, उन सब उपाधियों का अंत कर दिया है। केवल व्यक्ति को वही उपाधि प्राप्त होगी अब जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान की जाएगी, वही उपाधि मान्य होगी, और बाकी सभी तरह की उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो ये अब इस तरह का जब अंत कर दिया गया, नहीं सभी समान है, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे लंबरदार हो, कोई भी हो, केवल वही उपाधि मान्य है जो राष्ट्रपति के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। तो ये 18 के द्वारा उपाधियों का अंत यानी उपाधियों का अंत कर दिया है। तो पहले जो पहला अधिकार है समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो 14 में क्या है? विधि के सबक समानता। 15 में क्या है? सामाजिक समानता। 16 में क्या है? सरकारी नौकरी में समानता। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। और 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। तो इसी तरह हम अब अगले वीडियो में दूसरा मौलिक अधिकार पढ़ेंगे जो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। तो इस तरह आपको जो भी आपने वीडियो को सुना देखा, इसको रोक कर आप नोट भी कर सकते हैं, इसको पढ़ें और आगे की वीडियो में हम दूसरा मौलिक अधिकार है उसका उल्लेख करेंगे।